वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग टेंथ की क्लास को फिनिश किए हैं और आगे हमको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखना है, तो इसके लिए हमें वर्ब के तीनों फॉर्म को जान लेना आवश्यक होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं और तीन फॉर्म में तीनों की स्पेलिंग्स अलग अलग होती है। ये वर्ब के तीनों फॉर्म को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा पहला होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स लगभग तीनों में अलग अलग होती है। और जो वीक वर्ब होते हैं इसमें लास्ट में डी ई डी टी लगा करके उसके फॉर्म को चेंज किया जाता है। और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, तीनों में एक समान होता है। तो आज हम क्रम वाइज तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब के जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं, जो तीनों फॉर्म होते हैं उनको देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें हमें इनके अंदर जो वोवेल्स होते हैं उनको चेंज करके इसके अगले फॉर्म को बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एराइज। एराइज को अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो इसकी हिंदी क्या होती है? उठना। क्या होती है? उठना। और ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म अगर देखा जाए तो एराइज का क्या होगा? एरोज। ये आर ओ एस यू, एरोज। और थर्ड फॉर्म देखा जाए तो क्या होगा? एराइजन। ए आर आई एस ई एन, एराइजन। और ऐसे होता है अवेक। अवेक को मतलब होता है जागना। इसकी हिंदी मीनिंग भी हम लोग लिखते चलेंगे। एरोज का मतलब होता है जागना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? अवेक। क्या होता है? अवेक, अवोक। ठीक। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? अवेकन। ये डब्ल्यू ए के ई एन, अवेकन, ये थर्ड फॉर्म होता है। ऐसे हम देखेंगे बी। बी जो हमारी वर्ब है इसका अगर हम सेकंड फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा? ये फर्स्ट फॉर्म हुआ इज एम आर, और सेकंड फॉर्म क्या होगा? वाज और वर। क्या होगा? वाज होगा और क्या होगा? वर होगा। ठीक। और थर्ड फॉर्म में क्या होगा? बीन होगा। ये बीन होता है। अगला हम देखते हैं वियर। वियर मतलब होता है जन्म देना। क्या होता है? जन्म देना। वियर मतलब जन्म देना। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है इसका होता है बोर, बी ओ आर ई। और थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न, बी ओ आर एन, बॉर्न। और इसका जो वियर होता है इसका मतलब सहना। कोई चीज हम किसी चीज की कोई बातों को सह रहे हैं, सहन कर रहे हैं, सहना। इसका भी सेकंड फॉर्म क्या होता है? बोर होता है, बी ओ आर ए। लेकिन थर्ड फॉर्म में थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज है, बी ओ आर एन ई, बोर्न। ये इतना अंतर याद रखना। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। क्या होता है? पीटना। ये सेकेंड फॉर्म भी क्या होता है? बीट ही इसका होता है, बी ई ए टी, बीट। ठीक। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? विटन, बी ई ए टी ई एन, विटन। ठीक। और विकम का मतलब होता है होना। इसको हिंदी में अगर डालने क्या होगा? होना। और सेकंड फॉर्म क्या होगा? विकेम, बी सी ए एम ई, विकेम। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? बिकम, बी ई सी ओ एम ई, बिकम। ठीक। और विगिन मतलब होता है प्रारंभ होना। ठीक है, प्रारंभ होना, किसी चीज की कोई शुरुआत होना या प्रारंभ होता है। इसका सेकंड फॉर्म हम देखेंगे तो क्या होगा? बिगिन का बिगेन। ठीक है, क्या होगा? बिगेन। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? बिगन। ठीक, बी ई जी यू एन, बिगन। ऐसे क्या होता है? बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब सॉरी, देखना। बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? देखना। अगर हिंदी में हम इसको देखना चाहें, लिखना चाहें तो क्या होगा? देखना। और इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वी हेल्ड होगा, वी एच ई एल डी, वी हेल्ड। और थर्ड फॉर्म भी बी हेल्ड होगा, बी ई एच ई एल डी, बी हेल्ड। ठीक। बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना, जैसे कोई कुत्ता काट ले कुछ, या काटना होता है। ठीक, बाइट। बाइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? बिट। ठीक। और इसका क्या होगा? बिटन, बी आई डबल टी ई एन। इसका क्या होगा? बिटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू को अगर हिंदी में देखा जाए तो हम इसको बोलेंगे हवा का चलना। क्या होगा? हवा का चलना। हवा चलना, हवा
चलना, ठीक। और इसके सेकंड फॉर्म को अगर देखा जाए तो क्या होगा, ब्लू, ठीक। और थर्ड फॉर्म ब्लोन, BLOWN, ब्लोन, ठीक। और ये होता है बाइंड, बाइंड का मतलब क्या होता है, बांधना, क्या होता है, बांधना, किसी चीज को बांधना के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको बाइंड बोलते हैं, ठीक। तो बाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बाउंड, BOUND, बाउंड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, बाउंड, BOUND, बाउंड होगा, ठीक। और बिड, बिड मतलब क्या होता है, आज्ञा देना, क्या होता है, आज्ञा देना। अगर हिंदी में इसको लिखा जाए तो क्या होगा, आज्ञा देना। और इसका सेकंड फॉर्म होता है बेड, ठीक, क्या होता है, बेड, बिड का बेड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिडन, क्या होता है, बिडन, BIDDEN, बिडन, ठीक। और ब्रिक, ब्रिक मतलब क्या होता है, हिंदी में देखा जाए तो तोड़ना। इसकी हिंदी वर्ड में भी हम लिखते चलेंगे जिससे याद रहे, ठीक। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, ब्रोक, BROKE, ब्रोक। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन, ठीक। और ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना, कोई चीज लाना, ठीक है, ब्रिंग। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड, ठीक। बाई, बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना। हिंदी अगर देखा जाए तो क्या होगा, खरीदना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, बॉट, BOUGHT, बॉट। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट, BOUGHT, बॉट, मीन्स खरीदना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड थे वो खत्म हो गए। अब हमारे कुछ वीक वर्ड आए हैं जो कि हम लास्ट में डी या ED या फिर टी लगा करके हम इसके फॉर्म को चेंज करेंगे। जैसे पहला वर्ड हमारा है कम। कम को अगर हिंदी में इसकी मीनिंग लिखा जाए तो क्या होगा, आना, क्या होगा, कम मीन्स आना, ठीक। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा कम का, केम, CAME, केम। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम केम कम, ठीक। ये इसके फॉर्म होते हैं। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना। और कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक। और इसका सेकंड फॉर्म होता है काट, CAUGHT, काट। और थर्ड फॉर्म भी होता है काट, CAUGHT, काट, काट मीन्स पकड़ना। और डिग मतलब होता है खोदना, क्या होता है, खोदना, डिग मीन्स होता है खोदना। इसका सेकंड फॉर्म होगा है डिग, डग, DUG, डग। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, डग, DUG, डग, ठीक। और डू, डू मतलब क्या होता है, करना, डू मीन्स क्या होता है, करना। और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है डू, डिड, डिड। और थर्ड फॉर्म होता है डन, DONE, डन, ठीक। ये हमारे फॉर्म हो गए, इनको आपको याद रखना है। अगर इसकी स्पेलिंग अगर नहीं याद होगी तो आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि जब आप लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जब आपको स्पेलिंग पता होगा तभी आप भली भांति बना पाएंगे। ऐसे ही हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो हम एक टेंस से दूसरे टेंस से बदलेंगे तो हमारा वहाँ पर केवल वर्ब ही बदलता है, तो वर्ब के फॉर्म याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस फॉर्म को आप रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए। चलिए हम अगले वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या है हमारा, ड्रा। ड्रा मतलब होता है खींचना, कोई चीज फिगर खींचना, तो क्या बोलते हैं, ड्रा। इसको हम बोलते हैं खींचना, ठीक, खींचना। इसका सेकंड फॉर्म होता है ड्रू, DRE, ड्रू। थर्ड फॉर्म होगा ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन, ठीक। ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना, पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, ड्रिंक, ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक।
और थर्ड फॉर्म ड्रंक होगा, क्या होगा, DRUNK, ड्रंक। ठीक, अगली वर्ड मीनिंग हमारी है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, कोई कार चलाना, साइकिल चलाना, इसको क्या होता है, ड्राइव। और इसका जो हमारा सेकंड फॉर्म होता है ड्रोव, DROVE, ड्रोव। और इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्राइवन, DRIVEN, ड्राइवन। ठीक, और अगली वर्ड मीनिंग है ईट। ईट की मीनिंग क्या होती है, खाना, हिंदी में बोलते हैं खाना। और ईट, इसकी जो सेकंड वर्ड मीनिंग होती है एट। और उसके बाद में थर्ड देखते हैं ईटेन, EATEN, ईटेन। इसकी जो अगली वर्ड मीनिंग है फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, क्या होता है, गिरना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल, क्या होती है, FELL, फेल। और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, FALLEN, फॉलन। ठीक, अगली वर्ड मीनिंग है फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, फाइट करना। ठीक, लड़ना। इसका सेकंड फॉर्म होता है फॉट, FOUGHT, फॉट। और थर्ड फॉर्म भी होता है फॉट, FOUGHT, फॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद होता है हमारा फीड। फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना। फीड का मतलब होता है खिलाना। हिंदी में इसको देखेंगे तो खिलाना होगा, हिंदी मीनिंग इसकी खिलाना होगा। इसका सेकंड फॉर्म होगा फेड, FED, फेड। और अगर हम थर्ड फॉर्म इसके देखें तो भी वो भी आपका फेड ही होगा। ठीक, क्या होगा, फेड। थर्ड फॉर्म भी फेड ही होता है। और फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाना, कोई चीज को पाना, पा लेना। और इसका सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, FOUND। और थर्ड फॉर्म भी होता है फाउंड, FOUND, फाउंड। ठीक है, फ्लाई। फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना। हिंदी अगर भी लिखते चले हम तो क्या लिखा जाएगा, उड़ना। और इसका सेकंड फॉर्म होगा फ्लाई, फ्लू, FLEW, फ्लू, फ्लू। फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। ठीक, और अगली वर्ड मीनिंग है हमारा फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना या रोकना। ठीक है, मना करना, मना करना, मना करना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, फॉरबेड होती है। ठीक, क्या होती है, फॉरबेड, FORBADE, फॉरबेड। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन होती है, FORBIDDEN, फॉरबिडन। ठीक, और फॉरगेट मतलब होता है भूलना। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट होती है, FORGOT, फॉरगॉट होती है। और जो थर्ड फॉर्म होती है फॉरगेटन होती है, FORGOTTEN, फॉरगेटन। ठीक, और उसके बाद अगली वर्ड मीनिंग हमारा है फॉरसेक। फॉरसेक का जो मतलब होता है, फॉरसेक मतलब छोड़ना, कोई चीज की क्या होती है, छोड़ना। हिंदी में देखा जाए तो क्या होगा, छोड़ना। इसका सेकंड फॉर्म फॉर सूख होगा, FORSUK, फारसूक। फारसूक मतलब छोड़ना। फॉर सेकेंड, FOR, एक मिस्टेक हो रही है, क्या होगा, FORSAKEN, फॉर सेकेंड। ठीक, चलिए अगली वर्ड मीनिंग होगी फ्रीज। फ्रीज मतलब होता है जमना। और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है फ्रोज, FROZE, फ्रोज। और थर्ड फॉर्म होता है फ्रोजन, FROZEN, फ्रोजन। ठीक, चलिए अगली वर्ड में देखते हैं
फ्ली, फ्ली माने भाग जाना, इसका सेकंड फॉर्म होगा फ्लेड, FLED फ्लेड, और थर्ड फॉर्म होगा FLED फ्लेड भी होगा। और गेट मतलब होता है पाना, इस चीज को पाना, गेट, और इसका होता है गॉट, और थर्ड फॉर्म भी होता है गॉट, ठीक। और गिव मीन्स क्या होता है, देना, अगर इसकी हिंदी में देना, गिव इसका सेकंड फॉर्म गेव, और थर्ड फॉर्म गिवन, GIVN गिवन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गिव सेकंड दोबारा फिर लिखा गया है, छोड़ दी इसको। ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, गेहूं पीसना, कुछ भी चीज पीसना। इसको अगर हिंदी लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, पीसना, ठीक। और इसके हम अगर सेकंड फॉर्म जाए तो ग्राउंड होगा, GROUND ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, ग्राउंड, GROUND ग्राउंड, पीसना। ग्रो मतलब होता है उगना, पौधे का उगना, ये उगना, ठीक। उगना इसका सेकंड फॉर्म होता है ग्रीव, GRE ग्रीव, और थर्ड फॉर्म होता है ग्रोन, GROWN ग्रोन, ठीक। और उसके बाद में हम देखेंगे अगले वर्ड मीनिंग है हैंग, हैंग, हैंग मतलब होता है लटकाना, लटकाना, हैंग मीन्स होता है लटकाना। और इसके जो हमें फॉर्म देखते हैं ये तीनों हमारे एक होते हैं, हैंग, और क्या होगा हंग, HUNG हंग, और थर्ड फॉर्म क्या होगा भी, HUNG हंग, ठीक। और हैंग मतलब होता है फांसी पर लटकना, इसका दोनों अलग है, फांसी, फांसी पर लटकना, लटकना, ठीक। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो हैंग्ड होता है, HANGED हैंग, और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड, HANGED हैंग्ड। और उसका मतलब हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपाना, कोई चीज को छुपाना, ये तो हिंदी में कहा जाएगा क्या होगा, छुपाना, ठीक। इसकी सेकंड फॉर्म होगी है हाइड, ठीक। हाइड का क्या होता है हिड, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा हिडन, HIDDEN हिडन, ठीक। और ये हैंग दोबारा आगे छोड़ देंगे, हाइड भी रिपीट हो गया, इसको छोड़ देंगे। होल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, क्या होता है, इसको छोड़ देंगे हम, वही सेम रिपीट हो गया है। होल्ड, होल्ड का मतलब पकड़ना, होल्ड की मीनिंग होती है पकड़ना। इसका सेकंड फॉर्म होगा हेल्ड, HELD हेल्ड, और हमारा थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, हेल्ड ही होगा, HELD हेल्ड, ठीक। और नो, नो मतलब क्या होता है, जानना, किसी चीज को जानना, और सेकंड फॉर्म होगा KNE न्यू, नोन, KNOWN नोन, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में देखते हैं लाई, लाई मतलब क्या होता है, लेटना, इसकी वर्ड मीनिंग होती है लेटना। तो अगर हिंदी में हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखें, लाई मीन्स लेटना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा था, ले, LAY ले, और इसका लेन, LAIN लेन, ठीक। राइड, राइड मतलब क्या होता है, सवार होना, क्या होता है, सवार होना, सवार होना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोड, ठीक, और रोड। और उसके बाद में इसका हमारा क्या होगा, रेडन, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेडन, RIDDEN रेडन, ठीक। रिंग मतलब क्या होता है, बजाना या बजना, ठीक है, बजना, ठीक। इसका सेकंड फॉर्म होगा रिंग, रैंग, RANG रैंग, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रंग, RUNG रंग, ठीक। और राइज एक बार हो चुका है, राइज का मतलब होता है उठना,
राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, लिख सकते हो तुम, या उठना लिख सकते हो, दोनों एक है, उठना। इसका सेकंड फॉर्म होता है रोज, थर्ड फॉर्म होता है रीजन, RISEN, रीजन। ठीक। सी मतलब क्या होता है देखना, सी का वर्ड मीनिंग देखना, सी। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है सा, यस ये सा। और थर्ड फॉर्म क्या होता है सीन, SEEN, सीन। ठीक। सेक, सेक मतलब होता है हिलाना, क्या होता है किसी चीज को तो हिलाना, कि अंग्रेजी क्या बोलते हैं सेक। ठीक। और इसका सेकंड फॉर्म होगा सूक, SEHOO, सूक। और इसका सेकेंड, SEHEKEN, सेकेंड। ठीक, ये होगा। उसके बाद क्या है साइन, चमकना, साइन, साइन की क्या होगा चमकना, साइन का सोन, SHONE, सोन। इसका सेकंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म भी वही रहेगा, SHONE, सोन। ठीक। सूट, सूट की अंग्रेजी क्या होती है हिंदी देखा जाए तो गोली मारना, क्या होगा गोली मारना, गोली मारना होती है। ठीक, आ का मात्रा था आगे। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है शॉर्ट होती है, शॉर्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी शॉर्ट। श्रिंक, श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, सिकुड़ना होती है। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा श्रिंक, श्राइंक, SHRANK, श्रैंक, श्रंक, SHRUNK, श्रंक। और सिंग मतलब क्या होता है तो गाना होता है, बहुत पुराना है गाना, सिंग, सैंग, सैंग, संग, SUNG, संग। ये हमारे वर्ड में हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंक। सिंक मतलब होता है डूबना, सिंक मतलब होता है डूबना, हिंदी में क्या लिखेंगे डूबना, सिंक मीन्स डूबना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा सिंक, सैंक होगा, SANK, सैंक। थर्ड फॉर्म क्या होगा संक, SUNK, संक। ठीक। स्पीक, स्पीक का मतलब क्या होता है बोलना, स्पीक मीन्स बोलना। सेकंड फॉर्म क्या होगा स्पोक, स्पोक। थर्ड फॉर्म क्या होगा स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। और उसके बाद होता है स्पिट, स्पिट, स्पिट का मतलब क्या होता है थूकना, क्या होता है थूकना, स्पिट का मतलब होता है थूकना। और इसका सेकंड फॉर्म होता है स्पैट, और थर्ड फॉर्म भी इसका स्पैट ही होता है, क्या होता है स्पैट। ठीक। चलिए स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है कूदना, इसको हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा स्प्रिंग मतलब कूदना। स्प्रिंग, स्प्रेंग, SPRANG, स्प्रेंग। और स्प्रंग, SPRUNG, स्प्रंग। स्टैंड मतलब क्या होता है खड़े होना, क्या होता है खड़े होना। और इसका सेकंड फॉर्म होता है स्टूड, स्टूड। और थर्ड फॉर्म भी होता है स्टूड, STOOD, स्टूड। ठीक। स्टील मतलब क्या होता है चुराना, स्टील मतलब क्या होता है चुराना। और स्टोल, STO, स्टोल। स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। और उसके बाद में क्या होता है स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब होता है मारना या धक्का देना, मार धक्का देना, लेकिन धक्का देना, धक्का देना। ठीक। और इसका सेकंड फॉर्म होगा था स्ट्रक, स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक।
और उसके बाद होता है स्वीयर, कसम खाना। क्या होता है? कसम खाना, स्वीयर, कसम खाना। तो क्या होगा इसका सेकंड फॉर्म? स्पोर, SWORE, और इस ओर्न, ठीक है, SWORN, स्पोर्न। और उसके बाद क्या होता है? स्विम मतलब तैरना, स्वयं, तैरना। स्विम मतलब क्या होता है? तैरना। उसका सेकंड फॉर्म स्वयं हो जाएगा, SWAM, स्वयं, और स्वयं हो जाएगा SWUM, यानी स्वयं, ठीक। और अगली वर्ड मीनिंग है स्विंग। स्विंग का मतलब क्या होता है? झूलना। हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा? झूलना। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है स्वैंग होता है, ठीक, SWANG, स्वैंग। और उसका थर्ड फॉर्म होगा SWUNG, स्वैंग, ठीक। ये हमारे वर्ड मीनिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं टेक। टेक का मतलब होता है लेना। हिंदी मीनिंग में क्या होती है? टेक मीन्स लेना। हिंदी में हम बोल रहे हैं टेक मीन्स लेना। इसका सेकंड फॉर्म होता है टूक, TOOK, टूक। और थर्ड फॉर्म होता है टेकन, TAKEN, टेकन, ठीक। ये, और उसके बाद में हम देखते हैं टीयर। टीयर का मतलब क्या होता है? फाड़ना। टीयर मीन्स होता है फाड़ना। टीयर मीन्स होता है फाड़ना। इसका सेकंड फॉर्म होता है टोर, TORE, टोर। और थर्ड फॉर्म होता है TORN, टोर। थ्रो मतलब होता है फेंकना, कोई चीज फेंकना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा थ्रू, THREW, थ्री। थ्रोन, THROWN, थ्रोन हो गया, ठीक। और उसका बहुत है ट्रेड, रौंदना। रौंदना क्या होता है? ट्रेड मतलब रौंदना, रौंदना। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा इसका होगा ट्रोड, ट्रोड, TROD, ट्रोड। और थर्ड फॉर्म होगा इसका भी ट्रोड होगा, ठीक। और इसके बाद क्या होता है? वियर। वियर मतलब पहनना, कोई कपड़ा पहनना, पहनना। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होगा और, ओर्न, WORN, ओर्न। और वेब, वेब मतलब होता है बुनना। क्या होता है? वेब मतलब बुनना। इसका सेकंड फॉर्म होगा ओव, VOVE, ओव। और इसका थर्ड फॉर्म होगा ओवेन, WOVEN, ओवेन। और विन मतलब क्या होता है? जीतना, जीतना। इसका सेकंड फॉर्म होगा ओन, थर्ड फॉर्म भी होगा ओन, ठीक। और उसके बाद हम अगले वर्ड में देखते हैं वाइंड। वाइंड मतलब होता है चाबी देना, ठीक, चाबी लगाना या चाबी देना, चाबी देना। इसका सेकंड फॉर्म जो होता है ये ओन, ओन्ड होता है, WOND, ओन्ड, WOUND होगा इसमें इसकी। वाइंड मतलब होता है चाबी देना, चाबी देना। WOUND, ओन्ड, WOUND, ओन्ड, चाबी देना। उसके बाद क्या होती है? रिंग माने मोड़ना या ऐंठना, मोड़ना। क्या होती है? रिंग मीन्स मोड़ना। रिंग, रैंग, रंग, ठीक। क्या होगी? WRANG, रैंग, रंग, WRUNG, रंग, ठीक। और लास्ट में होती है राइट मतलब लिखना, राइट, रोट, WRO, रोट। और थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTE, रिटन। तो ये रहे हमारे वर्ब्स के तीनों फॉर्म। आपने अच्छी तरह से याद कर लें
और इसका अभ्यास करेंगे आपको टेंस और एक्टिव पैसिव में बहुत ही सहायक लगेगी। ये रहे हमारे वर्ब के तीनों फॉर्म। आप इन्हें स्पेलिंग के साथ रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएंगे। हाँ, ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो आप बने तो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।